बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी क्लियर एग्जाम की इंडियन पॉलिटी तथा भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज में स्वागत है। अभी तक बच्चों हमने 14 टेस्ट हल किए हैं, जिसमें से प्रत्येक टेस्ट वीडियो में हमने 25 प्रश्नों को हल किया है तथा उनके बारे में विस्तार से चर्चा भी की है। बच्चों, आज हम इंडियन पॉलिटी से संबंधित 15वीं टेस्ट सीरीज हल करेंगे, जिसमें 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे तथा उनके बारे में विस्तार से जानकारी भी लेंगे। तो बच्चों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बच्चों, यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हमारी इस टेस्ट सीरीज का अधिक से अधिक फ़ायदा हो सके। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह राष्ट्रपति उस विधेयक के संबंध में क्या अधिकार रखता है। ऑप्शन ए है विधेयक को अपनी स्वीकृति देता है। ऑप्शन बी है विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है। ऑप्शन सी है विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो बच्चों, यह तीनों ही अधिकार राष्ट्रपति के पास हैं। वह विधेयक को स्वीकृति भी दे सकता है, विधेयक को स्वीकृति सुरक्षित भी रख सकता है और पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है। यानी ऑप्शन डी सही उत्तर है। किस विधेयक को राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, आपको बताना है बच्चों। ऑप्शन ए है धन विधेयक, ऑप्शन बी है रक्षा विधेयक, ऑप्शन सी है नियुक्ति विधेयक, ऑप्शन डी है सरकारी विधेयक। तो बच्चों, धन विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही रखा जाता है, इसलिए इस विधेयक को वह संसद के पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। अगला प्रश्न है, यदि संसद विधेयक को संशोधन या बिना किसी संशोधन के पुनः पारित करती है तब राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार है। यानी बच्चों, जब राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद के पास वापस भेजती है तो संसद उसमें संशोधन या बिना संशोधन के अगर पुनः पारित करती है तब राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार रह जाता है। बच्चों, स्वीकृति देना अनिवार्य है या अस्वीकृति दे सकता है या स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, यदि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को संसद में पुनर्विचार के लिए वापस लौटाता है और संसद संशोधन या बिना संशोधन के दोबारा उसको पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी सहमति यानी स्वीकृति देना अनिवार्य है। बच्चों, राष्ट्रपति के विधेयक संबंधी कुछ अधिकारों के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जैसे कि जब एक विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह यानी राष्ट्रपति उस विधेयक को अपनी स्वीकृति देता है अथवा विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रखता है अथवा विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। राष्ट्रपति के पास यह तीनों ही अधिकार हैं। अब इसके आगे क्या है बच्चों, यदि राष्ट्रपति संसद के द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति दे देता है तो वह विधेयक अधिनियम बन जाता है, लेकिन विधेयक पर अगर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रखता है तो वह अधिनियम नहीं बन पाता है। यानी कि राष्ट्रपति को कोई समय नहीं दिया गया है कि उसको इतने समय में स्वीकृति या अस्वीकृति देना है, तो वह किसी भी विधेयक को अपनी स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है, लेकिन विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है। लेकिन बच्चों, यदि संसद विधेयक को संशोधन या बिना किसी संशोधन के पुनः पारित करती है तो राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना आवश्यक है, यह अनिवार्य है। और बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण, धन विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। क्यों? क्योंकि यह धन विधेयक राष्ट्रपति की सहमति से ही संसद में लाया जाता है। संसद के 17 वर्षांत की अवधि में अध्यादेश कौन जारी कर सकता है। यानी कि भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान है। किसी भी आपात स्थिति में या राष्ट्रपति को जब लगता है कि ऐसी स्थिति है और संसद का एक सदन सत्र नहीं चल रहा है तो वह अध्यादेश ला सकता है। यानी राष्ट्रपति को संविधान में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। और बच्चों, 17 वचन इसलिए है कि यदि लोकसभा राज्यसभा का सत्र चल रहा है तो संसद में विधेयक पारित किया जाएगा।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को संसद की पुनः बैठक के कितने सप्ताह के भीतर अनुमोदित करना आवश्यक है। बच्चों, पहले हमने चर्चा किया था कि अध्यादेश जब कोई संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तभी राष्ट्रपति जारी कर सकता है, और यदि राष्ट्रपति ने किसी अध्यादेश को जारी कर दिया है तो जब संसद की पुनः बैठक होगी तो उस पुनः बैठक के कितने सप्ताह के भीतर अनुमोदित करना आवश्यक है। तो बच्चों, यह समयावधि है 6 सप्ताह, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। यानी कि राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को संसद की पुनः बैठक के 1.5 महीने के अंदर अनुमोदित करना आवश्यक है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के अनुमोदन के बिना अधिकतम कितने समय तक चल सकता है। बच्चों, बहुत ही ज़्यादा बार यह एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है। अब आपको इसमें देखना है कि आप कैसे इस क्वेश्चन को हल कर पाते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि संसद के 2 सत्रों के बीच में 6 से ज़्यादा महीने का समय नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, राष्ट्रपति यदि कोई भी अध्यादेश जारी करता है तो 6 महीने तक तो बैठक अगर नहीं होती है तो 6 माह आप वो मान लीजिए, और संसद की जो प्रथम बैठक है उससे 1.5 महीने के अंदर उसको अध्यादेश को अनुमोदित करना आवश्यक है। तो इस तरह से बच्चों, राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश संसद के अनुमोदन के बिना कम से कम 7.5 महीने तक चल सकता है। इस तरह से बच्चों, ऑप्शन सी सही उत्तर है, 7.5 माह। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अध्यादेश के बारे में चर्चा की गई है। तो बच्चों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 123। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत किसी भी आपात स्थिति से, यानी किसी आवश्यक समय में जब राष्ट्रपति को लगता है सत्रावसान है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अध्यादेश तथा राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि राष्ट्रपति संसद की सत्रावसान की अवधि में ही अध्यादेश जारी कर सकता है। क्यों बच्चों? क्योंकि किसी भी विधेयक को पारित होने के लिए दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है। यदि एक भी सदन का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति के पास यह शक्ति आ जाती है कि वह उस अवधि में अध्यादेश जारी कर सके। बच्चों, यह अध्यादेश संसद की पुनः बैठक के 6 हफ्तों के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित करना आवश्यक है, नहीं तो यह निरस्त हो जाएगा। यानी कि संसद की जब पुनः बैठक 6 माह या उसके पहले होगी तो प्रथम बैठक से 6 सप्ताह के भीतर उसका अनुमोदन आवश्यक है। राष्ट्रपति इस अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है। संविधान के अनुच्छेद 123 में अध्यादेश के बारे में चर्चा की गई। क्योंकि इस तरह से बच्चों, अध्यादेश एक संवैधानिक प्रावधान है। महानियंत्रक व लेखा परीक्षक के द्वारा तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट को राष्ट्रपति किसके समक्ष रखता है। यानी भारत का जो नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक है वह 1 वर्ष की रिपोर्ट तैयार करता है और वह राष्ट्रपति को सौंपता है। इसके बाद बच्चों, राष्ट्रपति दोनों सदनों के पटल पर रखवाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। कौन सा विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। बच्चों, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इस वजह से बच्चों, राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस नहीं लौटाता है। इस तरह से धन विधेयक ऑप्शन बी सही उत्तर है। भारत में सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। यानी भारत के जो सैन्य बल हैं, वायुसेना, जल सेना और थल सेना, इसका सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो बच्चों, भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है बच्चों, राष्ट्रपति राज्य व केंद्र के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए किसका गठन करता है। जो राज्य व केंद्र के मध्य राजस्व का बंटवारा किया जाता है उसके लिए किस संस्था का गठन राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन ए है न्यायिक आयोग, ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी है वित्त आयोग, ऑप्शन डी है धन आयोग। तो बच्चों,
भारत का जो राष्ट्रपति है वो वित्त आयोग का गठन केंद्र तथा राज्यों के मध्य राजस्व बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में करता है। अगला प्रश्न बच्चों, राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में करता है, यानी कि कितने वर्ष के अंतराल में राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो बच्चों, भारत में केंद्र व राज्यों के मध्य राजस्व बंटवारे के लिए राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते किसके नाम पर किए जाते हैं, यानी कि भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय संधि है अगर कोई या समझौता, तो वह किसके नाम पर किया जाता है, विदेश मंत्री या राष्ट्रपति या कानून मंत्री या फिर प्रधानमंत्री। तो बच्चों, ऑप्शन बी सही उत्तर है, राष्ट्रपति। बच्चों, राष्ट्रपति के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। बच्चों, थल सेना, जल सेना तथा वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों, जो अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते हैं राष्ट्रपति के नाम पर तो किए जाते हैं, लेकिन इनमें इनकी संसद के द्वारा इनको अनुमोदित होना आवश्यक है, नहीं तो यह संधि और समझौते मान्य नहीं होंगे। इसके अलावा धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। बच्चों, राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी जिसको हम केंद्रीय बजट भी कहते हैं, उसको संसद पटल पर रखवाता है। इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं, संसद द्वारा पारित विधेयक किसकी अनुमति बिना अधिनियम नहीं बन सकता है, यानी कि बच्चों, जब कोई विधेयक राज्यसभा या लोकसभा में पारित हो जाता है तो दोनों में पारित होने के पश्चात उसको अधिनियम बनने के लिए किसकी अनुमति आवश्यक है। तो बच्चों, वह है भारत का राष्ट्रपति। जब तक भारत का राष्ट्रपति विधेयक को अपनी स्वीकृति नहीं दे देता है तब तक वह अधिनियम नहीं बन सकता। जब राष्ट्रपति विधेयक पर ना सहमति देता है, ना अस्वीकृत करता है और ना ही वापस लौटाए, तब यह कौन सी वीटो शक्ति है। बच्चों, आपको बताना है कि जब राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है तो यह कौन सी वीटो शक्ति हो जाती है। तो बच्चों, यह अत्यंतिक वीटो है। अत्यंतिक वीटो के अंतर्गत बच्चों, राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी सहमति या स्वीकृति नहीं देता है और ना ही इसको वापस लौटाता है। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमेरिका के राष्ट्रपति को कितने दिनों के भीतर विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना होता है, यानी कि भारत में यह कोई सीमा नहीं है कि राष्ट्रपति कितने दिनों के अंदर विधेयक में अपना निर्णय लेगा, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति को यह समय अवधियाँ दी गई है जिसके अंतर्गत उसको पुनर्विचार के लिए विधेयक को वापस लौटाना है, और वह बच्चों समय अवधि है 10 दिन। संविधान में किस व्यक्ति को विधेयक से संबंधित वीटो शक्ति दी गई है। भारत के संविधान में राष्ट्रपति को विधेयक से संबंधित वीटो शक्ति दी गई है, यानी कि राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यता नहीं दी गई है कि आपको प्रत्येक विधेयक को स्वीकृति देना ही है। तो वह व्यक्ति है बच्चों भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन ए सही उत्तर है। राष्ट्रपति में किस प्रकार की वीटो शक्तियां निहित हैं। बच्चों, आपको बताना है कि कौन कौन सी वीटो शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं। ऑप्शन ए है पॉकेट वीटो, ऑप्शन बी है अत्यंतिक वीटो, ऑप्शन सी है निलंबनकारी वीटो। तो बच्चों, भारतीय संविधान ने विधेयक के संबंध में ये सभी वीटो पावर राष्ट्रपति को दी हैं। बच्चों, विशेषित वीटो शक्ति किस देश के राष्ट्रपति को प्राप्त है। बच्चों, भारत के राष्ट्रपति को विशेषित वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है। तो बच्चों, विशेषित वीटो शक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति को प्राप्त है। इस तरह से ऑप्शन सी सही उत्तर है, विशेषित वीटो अमेरिका के राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति जब
किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटाता है तो इसको किस प्रकार का वीटो कहते हैं। यानी कि भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार के वीटो दिए गए हैं, आत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो। और इनमें से संसद के पुनर्विचार के लिए अगर विधेयक को वापस लौटाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा तो यह बच्चों एक निलंबनकारी वीटो है। यानी इसका मुख्य उद्देश्य है विधेयक में देरी करना। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का वर्णन है। तो बच्चों भारत में वीटो शक्ति का वर्णन नहीं है। भारत में राष्ट्रपति के विधेयक संबंधी अधिकार हैं जिनको हम वीटो शक्तियां कहते हैं। तो यह बच्चों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में प्रावधान किया गया है। बच्चों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम देखेंगे राष्ट्रपति तथा विधेयक से संबंधित में, जैसे कि संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। यानी उसके पहले वह विधेयक अधिनियम नहीं बन सकता है। बच्चों जब भी कोई अधिनियम बनना होता है तो सबसे पहले विधेयक को राज्यसभा या लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, फिर उसको दूसरे सदन में पारित किया जाता है। दोनों सदनों में पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति की स्वीकृति के द्वारा वह विधेयक अधिनियम बन जाता है। जब राष्ट्रपति के सामने विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो बच्चों उसके समक्ष 3 विकल्प होते हैं। जैसे कि पहला विकल्प है वह विधेयक में अपनी स्वीकृति दे सकता है। दूसरा विकल्प यह है कि विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रखता है, वह स्वीकृति नहीं देता है और ना ही वापस लौटाता है। तीसरा यह है बच्चों कि वह विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यानी उसके पास 3 विकल्प हैं, स्वीकृति दे सकता है या विधेयक पर ना तो स्वीकृति देता है ना ही अस्वीकार करता है, और तीसरा यह है बच्चों कि वह विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है कि आप इस विधेयक पर दोबारा विचार कीजिए। दोनों सदनों में वह विधेयक वापस लौट जाता है और उसमें विचार किया जाता है। इसके साथ साथ बच्चों भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ हैं और भारत के राष्ट्रपति को बच्चों 3 प्रकार की वीटो शक्तियाँ दी गई हैं। पहला है बच्चों पॉकेट वीटो, दूसरा है आत्यंतिक वीटो, तीसरा है निलंबनकारी वीटो। और अमेरिका के राष्ट्रपति को विशेषित वीटो शक्ति दी गई है जो कि भारत के राष्ट्रपति को नहीं है। इसके साथ साथ बच्चों राष्ट्रपति आत्यंतिक वीटो के बारे में, राष्ट्रपति तथा आत्यंतिक वीटो के बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानकारी लेंगे। जैसे कि आत्यंतिक वीटो, इसका संबंध राष्ट्रपति की उस शक्ति से है जिसमें वह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है। और बच्चों जब उसको अपने पास सुरक्षित रख लेता है तो वह अधिनियम नहीं बन पाता है, तो इस तरह से विधेयक समाप्त हो जाता है। यानी कि राष्ट्रपति को विधेयक पर स्वीकृत अस्वीकृत देने का कोई समय नहीं है, तो वह किसी भी अगर विधेयक को स्वीकृत अस्वीकृत नहीं देना चाहता है तो वह विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है और इस तरह से वो विधेयक समाप्त हो जाएगा, अधिनियम नहीं बनेगा। बच्चों सामान्यतः यह वीटो निम्न 2 मामलों में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के संबंध में। और बच्चों गैर सरकारी सदस्य का विधेयक क्या होता है, जैसे कि संसद का वह जो सदस्य विधेयक प्रस्तुत कर रहा है वह मंत्री नहीं है। अगर मंत्री है तो उसको सरकारी विधेयक कहते हैं, नहीं तो उसको गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। और इसमें राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति कई बार नहीं देता है, सुरक्षित रख लेता है। सरकारी विधेयक के संबंध में बच्चों जब मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे, यानी कि दोनों सदनों के द्वारा पारित होने के पश्चात जब विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचा तब तक इधर मंत्रिमंडल का त्यागपत्र हो चुका था, तो इस तरह से राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है। तो बच्चों यह आत्यंतिक वीटो के बारे में हमने विस्तार से चर्चा किया। इसको आप नोटबुक में लिख लीजिए और इसको बार बार रिवीजन करते रहिए। एग्जाम्स में, इंटरव्यू में बहुत ही ज़्यादा बार इन राष्ट्रपति के वीटो शक्तियों के बारे में पूछा जाता है।
बच्चों अभी हमने राष्ट्रपति के आत्यंतिक वीटो के बारे में जानकारी लिया। अब हम राष्ट्रपति के निलंबनकारी वीटो के बारे में कुछ विस्तृत पूर्वक जानकारी लेंगे। जैसे कि राष्ट्रपति बच्चों इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटाना होता है। यदि संसद उस विधेयक को पुनः किसी संशोधन के बिना या संशोधन के साथ पारित कर राष्ट्रपति के पास पुनः भेजती है तो बच्चों उस पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना बाध्यकारी है। यानी कि जब पुनर्विचार के बाद दोनों सदनों से वापस विधेयक आता है या तो वह संशोधित होकर आएगा या उसमें बिना संशोधन के दोनों संसद के दोनों सदन वापस करते हैं तो बच्चों राष्ट्रपति को उस पर स्वीकृति देना बाध्यकारी है। उसको वह ना तो सुरक्षित रख सकता है ना ही वापस लौटा सकता है। साधारणतः बच्चों राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे देता है। क्यों? क्योंकि धन विधेयक बच्चों राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ ही दोनों सदनों में प्रस्तावित किया जाता है। बच्चों अगला और अंतिम वीटो शक्ति है राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो। इस मामले में बच्चों राष्ट्रपति विधेयक पर ना तो कोई सहमति देता है और ना ही उसको अस्वीकृत करता है और ना ही वापस लौटाता है, परंतु अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित कर देता है। राष्ट्रपति की विधेयक पर किसी भी प्रकार का निर्णय न देने की शक्ति पॉकेट वीटो कहलाती है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है बच्चों, पॉकेट वीटो यानी कि इस विधेयक को वह ना तो वापस लौटाता है, ना स्वीकृति देता है, ना तो सहमति देता है, उसको अपने पास सुरक्षित रख लेता है। राष्ट्रपति पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग इस आधार पर करता है कि संविधान में उसके समक्ष आए किसी विधेयक पर निर्णय देने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। तो बच्चों पॉकेट वीटो, आत्यंतिक वीटो तथा निलंबनकारी वीटो के बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की। इनको आप रिवीजन करते रहिए। राष्ट्रपति के वीटो शक्ति के बारे में कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है और यह जरूरी भी है कि आगामी परीक्षाओं में भी राष्ट्रपति के वीटो शक्ति के बारे में अवश्य ही क्वेश्चन बनेंगे। बच्चों कुछ उदाहरण देख लेते हैं जब राष्ट्रपति के द्वारा इन वीटो शक्ति का प्रयोग किया गया है। बच्चों 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा आत्यंतिक वीटो का उपयोग PSU यानी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां विनियोग विधेयक पर अपना निर्णय रोककर किया गया था। यानी कि 1954 में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया। उसके पश्चात 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के संदर्भ में पॉकेट वीटो का उपयोग किया गया था। बच्चों विशेषित वीटो का प्रावधान अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है और जिसमें विधायिका इस वीटो के खिलाफ उच्च बहुमत द्वारा विधेयक को पास कराकर इस वीटो को निरस्त कर सकती है। यानी कि यदि राष्ट्रपति अमेरिका का किसी विधेयक पर विशेषित वीटो का प्रयोग करता है तो बच्चों वहाँ की संसद इस विधेयक को उच्च बहुमत से पास कराकर इस वीटो को निरस्त कर सकती है। बच्चों अध्यादेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको बताना है कि सत्य है? अध्यादेश सत्रावसान में ही लाया जा सकता है, यानी अध्यादेश जब किसी सदन का सत्र ना चल रहा हो तब लाया जा सकता है, सत्य कथन है। संसद जिन पर कानून बना सकती है उन्हीं पर अध्यादेश लाया जा सकता है, ये भी सत्य कथन है। मौलिक अधिकारों का लघुकरण अध्यादेश के द्वारा नहीं किया जा सकता है, यह भी बच्चों सत्य कथन है। इस तरह से तीनों कथन ही सत्य हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर है। बच्चों राष्ट्रपति किस विधेयक को ना तो वापस कर सकता है और ना ही अस्वीकार कर सकता है? सरकारी विधेयक को, निजी विधेयक या वित्त विधेयक या संविधान संशोधन? तो बच्चों भारत का राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को ना तो अस्वीकार कर सकता है और ना ही पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर है, संविधान संशोधन विधेयक। कौन राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है? यानी कि राष्ट्रपति जब अध्यादेश जारी करता है तो उस अध्यादेश को
कौन सा व्यक्ति है जो किसी भी समय वापस ले सकता है? तो बच्चों वह भारत का राष्ट्रपति ही है जो किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विधेयक को राज्य की विधायिका में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? यानी कि लोकसभा तथा राज्यसभा के सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, किंतु राज्य की विधायिका यानी विधानमंडल विधान परिषद में उसको प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। और वह बच्चों है संविधान संशोधन विधेयक, इसको राज्य विधायिका में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो बच्चों राष्ट्रपति के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं, जैसे कि संविधान संशोधन को राष्ट्रपति केवल स्वीकृत दे सकता है और ना वापस कर सकता है और ना ही अस्वीकार सकता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है बच्चों। संविधान संशोधन विधेयक राज्य विधायिका में प्रस्तुत नहीं होता है, यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है, बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अध्यादेश को राष्ट्रपति कभी भी किसी भी समय वापस ले सकता है। अनुच्छेद 123 में संसद के 17 साल की अवधि में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अध्यादेश केवल उन्हीं मुद्दों पर जारी किया जा सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है। तो बच्चों राष्ट्रपति से संबंधित यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो एग्जाम्स के लिए जो आगामी परीक्षाएं इनमें अवश्य ही इन्हीं तथ्यों से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बच्चों आप सभी को यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।